Hello and good morning, students. Welcome to our online session of social science. So, students, this is the second part of chapter 19 of economics, that is consumer awareness. So, students, let's recall the first what we read in the last part of the video, that is first part. We read about the introductory part of consumer awareness and need of consumer awareness, and afterwards we begin the topic 19.2 types of consumer exploitation. So yesterday we have done till here, so today we are going to start from here, means next type of consumer exploitation, that is false or incomplete information. So let's begin the chapter with its continuation. So स्टूडेंट्स, कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन का नेक्स्ट टाइप हम रीड करेंगे जिसका मीन है फॉल्स और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। मीन्स कि इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट और फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर कई बार कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। सो लेट्स बिगिन। Many times producers and sellers provide wrong and incomplete information to the consumers. कई बार क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो रॉन्ग और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं। ड्यू टू दिस द कस्टमर्स आर ट्रैप्ड बाय परचेसिंग रॉन्ग आइटम्स एंड देयर मनी गेट्स वेस्टेड। और इस वजह से कस्टमर्स को ट्रैप कर लिया जाता है, उन्हें गलत आइटम बेचकर, और इससे उनकी मनी क्या होती है, वेस्ट होती है। और कई बार क्या होता है, इस वजह से जो कस्टमर्स होते हैं वो इन सारी जालसाजियों में फंसकर गलत आइटम्स खरीद लेते हैं और इससे उनकी मनी वेस्ट होती है। The correct and complete information about the goods is not available, is not given to the customers regarding the price, quality, expiry date, impact on environment. Okay, so these are, by these they exploit the customer. So students, क्या होता है, जो करेक्ट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है गुड्स की वो कंज्यूमर्स को नहीं दी जाती। जैसे प्राइस हो गया, उसकी क्वालिटी हो गई, एक्सपायरी डेट हो गई, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट हो गया, कंडीशन ऑफ परचेसिंग द गुड्स, ये सारी इंफॉर्मेशन उसे नहीं दी जाती है, उसके साथ चीटिंग की जाती है। देयरफॉर आफ्टर परचेसिंग द गुड्स द कंज्यूमर बिकम्स हैरास्ड, और गुड्स को परचेस करने के बाद क्या होता है, उसको परेशान किया जाता है कंज्यूमर को। सो सेकेंड टाइप स्टूडेंट्स हम रीड करेंगे आर्टिफिशियल scarcity, black marketing and hoarding. Sometimes at the time of festival, etc., the traders, in order to earn undue profit, create an artificial scarcity of goods through hoarding and then by black marketing. तो कभी कभार क्या होता है, फेस्टिवल्स के टाइम पे देखते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपने अनड्यू प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आर्टिफिशियल स्कैरसिटी करते हैं। मतलब गुड्स की आर्टिफिशियल स्कैरसिटी मतलब जानबूझकर उसकी कमी करते हैं। मींस क्या करते हैं, जमाखोरी करते हैं या ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू उसको बोलते हैं कि बिल्कुल ये चीज अवेलेबल है ही नहीं। दे चार्ज हायर प्राइजेस, समटाइम्स द ट्रेडर से दैट अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज नॉट अवेलेबल, और इस वजह से वो लोग हायर प्राइजेस चार्ज करते हैं। और कभी कभार क्या बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कमोडिटी है अवेलेबल है ही नहीं, बट आफ्टरवर्ड्स ऑन रिपीटेड रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर्स दे प्रोवाइड गुड्स एट डबल प्राइस। लेकिन कई बार अगर कस्टमर उस चीज के लिए रिक्वेस्ट करता है तो डबल प्राइस पे उसको वही चीज अवेलेबल करके देते हैं। केरोसिन ऑयल, शुगर एक्सेप्टर सच गुड्स फॉर विच द सेलर शो स्कैरसिटी एंड टेक हाई प्राइसेस। जैसे केरोसिन ऑयल हो गया, शुगर हो गया, इन सब के लिए इस तरह के कई सारे गुड्स होते हैं जिसके लिए सेलर जो है वो कहीं ना कहीं स्कैरसिटी को शो करता है और कहीं ना कहीं कस्टमर से हाई प्राइसेस वसूल करता है। आप लोग देखते हैं मेनली जैसे दिवाली का फेस्टिवल हो गया, होली का फेस्टिवल हो गया, तो कस्टमर्स को इसी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है कि किसी भी चीज की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, होर्डिंग करते हैं, जमा करके रखते हैं, फिर बोलते हैं कि चीज अवेलेबल है ही नहीं, और वही चीज फिर उनको बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद हाई प्राइसेस पर उन्हीं लोगों को बेच देते हैं। तो इस तरह से ये एक्सप्लॉइट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रॉन्ग मेजरमेंट। The sailors do many mischief in weighing and measuring goods, for example, to make the bottom of weight hollow, use of stone instead of proper weight, making the bottom of the scale of liter dented upward or thick to put magnet under the weighing balance, etc. तो जो सेलर्स होते हैं इतनी सारी मिस्टीवियसनेस करते हैं तोलने के समय, मतलब रॉन्ग मेजरमेंट करते हैं। मतलब 1 किलो की जगह आधा किलो देंगे,
1 किलो की जगह मीन्स सॉरी 900 ग्राम देंगे, या 2 किलो की जगह 1800 ग्राम, इस तरह से वो वेइंग में क्या करते हैं, रॉन्ग मेजरमेंट करते हैं, गलत तरीके से मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो कई सारे उनके पास तरीके रहते हैं, जैसे वेट, जो वेइंग स्केल का जो नीचे से होता है उसको होलो कर देते हैं, बिल्कुल खोखला कर देते हैं, या प्रॉपर वेट की जगह पे स्टोन का यूज करते हैं। ठीक है, मैग्नेट वगैरह लगा देते हैं वेइंग बैलेंस पे, ताकि कम तोले, कोई भी चीज अगर तोली जाए तो उसमें वेइंग कम हो, वजन मतलब वजन ज्यादा हो, मतलब किसी न किसी तरीके से एक तरह से क्या करते हैं, रॉन्ग मेजरमेंट करते हैं। इस अकॉर्डिंगली thus the consumer does not get the commodity in proper quantity as per the payment he has made for that commodity। तो इससे क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है, मतलब जो यूजर होता है, ग्राहक, उसको वो प्रॉपर क्वांटिटी में वो गुड्स अवेलेबल नहीं होता है, जितना उसने पेमेंट किया है। ठीक है, उस कमोडिटी को खरीदने के लिए जितना उसने पेमेंट किया उसके अकॉर्डिंग उसको वो चीज नहीं मिलती है। तो इस तरीके से रॉन्ग मेजरमेंट करके भी कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन ये लोग करते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर सेल्स सर्विसेज। The customers are attracted in many ways, and several attractive post-sale services are offered to them until he buys the product. But after the sale of goods, after sale services are not provided in proper time, and problems of the customers are not attended. As a result, the consumer is harassed. जो कस्टमर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट किया जाता है कई तरीकों से, और कई सारे अट्रैक्टिव पोस्ट सेल सर्विसेज ऑफर करके। ठीक है, जब तक वो उस चीज को खरीद नहीं लेता है, मतलब उसको बोलते हैं कि ऐसे सर्विसेज मिलेंगी इसको आपको खरीदने के बाद, कई सारे ऐसे लालच देते हैं उसे। लेकिन एक बार सेल हो जाने के बाद इस तरह की कोई भी सर्विस उसे प्रॉपरली टाइम पे प्रोवाइड नहीं की जाती है, और इससे क्या होता है, और जो भी कस्टमर्स की प्रॉब्लम होती है उसको अटेंड नहीं किया जाता है, तो इस तरीके से उनको कंज्यूमर्स को परेशान किया जाता है। नेक्स्ट है मिसबिहेवियर एंड अननेसेसरी कंडीशंस। Banks and the money lenders, institutions, etc. provide financial services to the customers, but staff members of the banks do not cooperate with the depositors, and many a times they even misbehave with them। कभी कभार क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं और जो मनी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, लेकिन जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं बैंक के, वो कॉपरेट नहीं करते डिपॉजिटर के साथ। मींस डिपॉजिटर मतलब जो पैसे वगैरह जमा करते हैं, और कई बार उनके साथ मिसबिहेव भी करते हैं। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग गैस कनेक्शन, न्यू टेलीफोन लाइन, license goods, they impose unnecessary condition and harass the consumers and compel him her to buy gas stove and other things with the gas connection। और इसी तरीके से क्या होता है, जब हम नया गैस कनेक्शन लेते हैं, न्यू टेलीफोन लाइन लेते हैं, लाइसेंस गुड्स लेते हैं कोई भी, या कोई भी ऐसे कुछ लेते हैं, तो कुछ अननेसेसरी कंडीशंस लगाकर कस्टमर को परेशान किया जाता है, और उनको जो उन चीजों के साथ गैस स्टोव खरीदने के लिए मजबूर किया जाएगा। गैस कनेक्शन के साथ, जैसे बोलते हैं ना, गैस कनेक्शन लेने पर आपको गैस स्टोव भी परचेस करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ अननेसेसरी कंडीशंस लगाकर कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये सारे जो थे इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो इस तरीके से कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, so students, now we are going to start the again new topic, that is 19.3 causes of consumers exploitation। तो कंज्यूमर के एक्सप्लॉइटेशन के क्या कॉजेस होते हैं, क्या रीजंस होते हैं, लेट्स बिगिन। Why is a consumer cheated? Why he is exploited? It means कि consumers को क्यों cheat किया जाता है, क्यों उनको exploit किया जाता है। So these are worrisome questions। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। We all are customers, consumers। It is necessary to know the causes of exploitation so that we should not be exploited। तो हम लोग कस्टमर्स हैं और हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, जो भी एक्सप्लॉइटेशन के रीजंस है हमारे लिए वो जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोगों को और एक्सप्लॉइटेशन ना हो। सो इट इज ओनली आफ्टर नोइंग द रीजंस बाय व्हिच वी कैन फाइंड आउट द वेज टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम इट। तो ये ही सारे केवल ओनली इम्पोर्टेंट है, ये हमें सारे रीजंस इम्पोर्टेंटली जानने चाहिए, ताकि हम इन सारी प्रॉब्लम से अपने आप को सेव कर सकें। द मेन कॉजेज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन आर एज फॉलोज। तो कुछ मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉजेज दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा लैक ऑफ नॉलेज। सो द मेन रीजन फॉर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर इज लैक ऑफ नॉलेज। तो कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी होना ही मेन रीजन है एक्सप्लॉइटेशन का। सेवरल कंज्यूमर्स डू नॉट हैव द नॉलेज अबाउट द प्राइस, क्वालिटी, सर्विस रिलेटेड टू कमोडिटीज। कुछ कंज्यूमर्स होते हैं कई सारे जिनको नॉलेज नहीं होती बिल्कुल भी प्राइस की, क्वालिटी, सर्विस की, जो कमोडिटी से रिलेटेड है। देयरफॉर दे सिंपली ट्रस्ट द फैक्ट्स टोल्ड टू देम बाय द सेलर्स एंड द परचेज गुड्स, thus become trapped and are exploited। तो इस अकॉर्डिंगली क्या होता है, वो सिंपली उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं जो उनसे कहा जाता है सेलर्स के द्वारा, या जो भी गुड्स को परचेस करते हैं
जो भी वो लोग कहते हैं उनके ऊपर इजीली वो लोग ट्रस्ट कर लेते हैं और इससे वो फंस जाते हैं और उनको इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है। कहीं ना कहीं ये भी एक टाइप है, ये भी एक रीजन है कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने का। तो लैक ऑफ नॉलेज जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि नॉलेज की कमी होने की वजह से कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइटेशन होता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। सो सेकंड पॉइंट हमारा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन द मार्केट इज फुल ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ग्लोबलाइजेशन के इस युग में जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं काफी सारी वैरायटीज अवेलेबल है। मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। प्रोडक्ट्स आर फ्री टू प्रोड्यूस। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फ्री है प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी तरह का प्रोडक्शन वो करते हैं। देयर आर नो फिक्स लॉ फॉर क्वालिटी एंड फिक्सेशन ऑफ प्राइस। और कहीं किसी तरह का ऐसा कोई लॉ नहीं है, कोई फिक्स लॉ नहीं है किसी भी प्राइजेस के फिक्सेशन का या क्वालिटी का। There is lack of proper and correct information regarding different aspects of goods such as price, quality, structure, terms of their use, loss of purchasing, etc. तो कहीं ना कहीं प्रॉपर और करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है इसकी कमी होती है। ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग, जैसे प्राइस हो गया, क्वालिटी, उसका स्ट्रक्चर, उनके यूज के टर्म्स, उनकी परचेसिंग के लॉस वगैरह। देयरफॉर द कंज्यूमर सिलेक्शन बिकम स्ट्रॉन्ग एंड दे हैव टू बियर इकोनॉमिक लॉस। इसी वजह से कंज्यूमर का जो सिलेक्शन होता है वो गलत बन जाता है और उनको कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ता है। नेक्स्ट है मोनोपोली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। सो इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। मोनोपोली मींस द राइट ऑन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कमोडिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर और ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो मोनोपोली का मींस क्या होता है? जो भी राइट होते हैं प्रोडक्शन के और जो डिस्ट्रीब्यूशन के, किसी भी कमोडिटी, किसी भी वस्तु के, किसी भी प्रोड्यूसर के और ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स के पास रहते हैं। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ मोनोपोली प्रोड्यूसर्स हैव आर्बिट्रेरी बिहेवियर रिगार्डिंग द प्राइस एंड क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स। और मोनोपोली की इस कंडीशन में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी उनका मनमाना रवैया होता है, प्राइस से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड और उसकी अवेलेबिलिटी से रिलेटेड। एज अ रिजल्ट दे सक्सीड इन एक्सप्लॉइटिंग कंज्यूमर। और इसका परिणाम क्या होता है? वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने में सफल हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज consumers indifference towards a market. So there is a large group of such consumers who behave indifferently regarding purchasing. तो ऐसा एक लार्ज ग्रुप है कंज्यूमर्स का जो रिगार्डिंग परचेस के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं उनका बिहेव जो होता है वो इंडिफरेंट रहता है। देयर आर सम कंज्यूमर्स हु आर देमसेल्फ इंडिफरेंट अबाउट देयर राइट्स एंड फील एवरीथिंग इज ऑल राइट, लीव इट। ठीक है, वाई टू टेक कैश मेमो, वॉट एवर गुड्स द शॉपकीपर गिव्स इज गुड, थिंग्स शुड बी चीप, गुड एंड ड्यूरेबल, व्हाट इज द नीड ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन मार्क विद ISI, एग मार्क, एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्या होता है जो उनका बिहेवियर कुछ इंडिफरेंट रहता है राइट्स, और वो सोचते हैं कि सब कुछ सही है, जाने दो, हम कैश में क्यों ले, जो भी गुड्स, वॉट एवर गुड शॉपकीपर गिव्स इट्स, जो भी वो देते हैं वो सही है। थिंग्स मीन्स चीप होंगी, होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। और क्या नीड है स्टैंडर्डाइजेशन मार्क की, ISI, एग मार्क। ठीक है, द प्रोड्यूसर टेक फुल एडवांटेज ऑफ सच इंडिफरेंट बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर एंड सक्सीड इन एक्सप्लॉइटिंग देम। और मतलब क्या होता है, कभी कभार कस्टमर इन सारी चीजों को बारे में बिल्कुल भी सोचते हैं कि क्या क्वालिटी है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन मार्क है या नहीं है, सस्ती है, अच्छी है, ड्यूरेबल है, कैसी है, जो भी शॉपकीपर दे रहा है वो सही है, कैश में वो क्यों ले, क्या करेंगे, लिव इट। वो सोचते हैं लिव इट, जाने दीजिए इसी। तो क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इन सारी चीजों का पूरा एडवांटेज लेते हैं, मींस कंज्यूमर्स के इस इनडिफरेंट बिहेवियर का पूरा एडवांटेज लेते हैं और कहीं ना कहीं उनको एक्सप्लॉइट करने में सक्सीड हो जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है टेलीमार्केटिंग। टुडे इन द एज ऑफ कंप्यूटर्स टेलीमार्केटिंग एंड ई-कॉमर्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर। तो कंप्यूटर्स के इस एज में टेलीमार्केटिंग और ई कॉमर्स बहुत, ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तो ये बहुत पॉपुलर बन चुके हैं। यू ऑल्सो मस्ट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, द इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड इट्स प्राइस इज ऑल्सो गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। तो आपने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जरूर ही, और जो एडवर्टाइजमेंट रहते हैं उसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है गुड्स और उसके प्राइजेस के बारे में। द कंज्यूमर कैन सेंड द रिक्वायर्ड मनी एंड गेट द कमोडिटी थ्रू पार्सल। जो कंज्यूमर है वो जो भी मनी होती है उस कमोडिटी की वो सेंड कर सकते हैं और उस कमोडिटी को पार्सल के थ्रू ले सकते हैं। बट वेरी ऑफन द कंज्यूमर फील्स चीटेड इन सच डील्स। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कंज्यूमर्स इन सारी डील्स में चीटेड फील करते हैं। ठीक है, one order for costly products on being influenced by the advertisement but he does not get the due benefit from the goods।
ठीक है, कोई भी जो ऑर्डर होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, कॉस्टली प्रोडक्ट्स के लिए, उसमें वो एडवर्टाइजमेंट के लिए, एडवर्टाइजमेंट से उनका जल्दी से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वो लोग, और लेकिन उनको इस चीज का, उस गुड्स का कोई भी ड्यू बेनिफिट नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। द कंज्यूमर सी एंड रीड द अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, रेडियो, मैगजीन, जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रीड करते हैं या देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट टीवी पे, रेडियो पे, मैगजीन्स पे, जर्नल्स में, न्यूज़पेपर्स में। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मेकिंग कॉम्प्लेक्शन फेयर विद इन 15 days, रिमूविंग wrinkles फ्रॉम फेस, लॉन्ग एंड ब्लैक हेयर एक्सेट्रा, सच एडवर्टाइजमेंट। कई तरह के एडवर्टाइजमेंट टीवी पे चलते रहते हैं कि हेयर्स, ये लॉन्ग एंड ब्लैक हेयर्स, है ना, इसके अलावा रिंकल्स वगैरह फेस से हट जाएंगे, इस तरह के कई सारे एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं, है ना। कई सारे क्रीम्स वगैरह इस तरह से देते रहते हैं कि ब्यूटीनेस के, तो कई सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं जो मिसलीड करते हैं। दीज एडवर्टाइजमेंट आर आल्सो अट्रैक्टिव, द पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज एंड परचेज द गुड्स एंड आर बेफूल्ड। और ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं अट्रैक्टिव होते हैं, इन सारे एडवर्टाइजमेंट से लोग जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा गुड्स वो खरीद लेते हैं और इससे वो जल्दी से जल्दी मूर्ख बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक रीजन है कंज्यूमर्स के एक्सप्लॉइटेशन का। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इलिटरेसी एंड फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन। व्हेन द कंज्यूमर्स आर अनएजुकेटेड, सेलर्स चीट देम वेरी इजीली। जब भी कंज्यूमर्स अनएजुकेटेड होते हैं तो सेलर्स जो बेचने वाले होते हैं कोई भी चीज, वो उनको जल्दी से जल्दी मूर्ख बना देते हैं, चीट करते हैं, उनके साथ धोखा करते हैं। द शॉपकीपर टेल्स द resembling words as of branded goods and sells the goods of poor quality। जो शॉपकीपर होते हैं उनको ऐसे बिल्कुल ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, बिल्कुल सेम के सेम वर्ड्स बोलते हैं जैसे ब्रांडिंग वर्ड्स के रहते हैं, और उनको पुअर क्वालिटी के गुड्स उनको बेचकर चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ गोदरेज इज रिटर्न इंस्टेड ऑफ गोदरेज, गोदराज इज रिटर्न इंस्टेड ऑफ गोदरेज। अगर आप देखो सिर्फ गोदराज लिखा है गोदरेज की बजाय, आर ई जे की जगह आर ए जे लिखा है, द लोकल प्रोड्यूसर सेल्स इट इन द प्राइस ऑफ गोदरेज। लेकिन जो लोकल सेलर्स होगा वो उसको गोदरेज के प्राइस पर ही बेचकर चला जाएगा, जबकि लिखा क्या है, गोदराज। लेकिन अब जो उसको पढ़ ही नहीं पा रहा है, गोदराज लिखा है कि गोदरेज लिखा है, तो वो उस चीज को खरीद लेगा गोदरेज समझकर। तो इसके थ्रू क्या करते हैं, जो लोकल प्रोड्यूसर होते हैं चीट करते हैं उनको। समटाइम्स कंज्यूमर प्लेस इट, दे थिंक इट वाज अ लॉस, लेट इट बी, और इट वाज अ देयर फेट, नाउ हु विल फाइट फॉर इट एक्सेट्रा। ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो इन सारी चीजों को नहीं समझते हैं, है ना, कि ये तो हमारी किस्मत होगी कि सही निकलेगा या नहीं निकलेगा, लॉस होगा फायदा होगा, ठीक है, कौन इसके लिए फालतू में लड़ाई करेगा, कौन सोचेगा इसके लिए। तो दिस थिंकिंग ऑल्सो मेक्स देम प्रे फॉर एक्सप्लॉइटेशन। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से वो लोग एक्सप्लॉइटेशन का शिकार बन जाते हैं। द सेलर्स नो देयर मेंटेलिटी एंड दे एक्सप्लॉइट देम फ्रीली। सेलर्स को पता है कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, एक बार टिका के चले जाओ। तो सेलर्स क्या होता है, इनकी मेंटेलिटी जानते हैं और उनको फ्रीली वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है एक्सप्लॉइट होते हैं। ओके, so students, now we are going to start again a new topic, that is solution of consumer exploitation. So following are the main measures to protect oneself from exploitation as consumers. तो एज अ कंज्यूमर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स दिए ताकि कंज्यूमर्स अपने आप को एक्सप्लॉइटेशन से बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। सो फर्स्ट इज कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। इट मीन्स कि कंज्यूमर एजुकेशन और अवेयरनेस जो है कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन के सॉल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है। द गवर्नमेंट हैज मेड सेवरल लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। सरकार ने कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए कई सारे कानून बनाए हैं, बट इट इज ऑब्जर्व दैट दे आर नॉट नोन टू जनरल पब्लिक। लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि ये सारे कानून जो है जनरल पब्लिक की जानकारी में नहीं होते हैं। देयरफॉर प्रॉपर एजुकेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स शुड बी प्रोवाइडेड टू देम। इसलिए प्रॉपर एजुकेशन जो है कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड, कंज्यूमर राइट्स की, वो लोगों को प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट है परचेस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। Several types of goods are available in the market, but for the safety against exploitation, consumers should always buy standardized goods, goods which are marketed as ISI, Agmark, Hallmark are considered standardized goods. कई तरह के गुड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर को स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स ही खरीदना चाहिए हमेशा। ऐसे गुड्स मार्केटेड होते हैं जैसे ISI मार्क से, एग मार्क से, हॉल मार्क से, ऐसे गुड्स स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स रहते हैं। नेक्स्ट है टेकिंग कैश मेमो और रिसीप्ट। टू टेक कैश मेमो along with purchase of goods is very important.
तो गुड्स की परचेसिंग के साथ हमें कैश मेमो लेना जरूर चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्यू टू दिस the legal action can be taken in the case of quality of goods is inferior or the goods does not work properly before the given period of time। और इसी की वजह से हम गुड्स की क्वालिटी से रिलेटेड कि गुड्स इंफीरियर है, सही नहीं है या प्रॉपरली नहीं है, ठीक है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है या गिवन पीरियड ऑफ टाइम से पहले ही खराब हो गया, तो इससे हम लीगल एक्शन ले सकते हैं इसके साथ। अगर आप कैश मेमो नहीं लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट है नॉट टू बी lured by the advertisement। Big companies publicize their products by attractive advertisement through television or other media। बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो अपने एडवर्टाइजमेंट करती हैं टेलीविजन और अदर मीडियाज के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स का। द एडवर्टाइजमेंट आर शोन इन सच अ मैनर दैट इट हैज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन कंज्यूमर एंड सो दे बिकम डेस्परेट टू परचेज द गुड्स। और इनके एडवर्टाइजमेंट ऐसे मैनर में शो किए जाते हैं ताकि एक उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बनता है कंज्यूमर्स के ऊपर और वो कहीं ना कहीं इस गुड्स को परचेज करने के लिए डेस्परेट बन जाते हैं। बट द रियलिटी इज दैट द कंज्यूमर शुड ऑलवेज बी अलर्ट एंड अवेयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो ये बहुत जरूरी है, रियलिटी ऐसी है कि कंज्यूमर को हमेशा अलर्ट और अवेयर होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट के लिए। बिफोर परचेसिंग ऑफ गुड्स द कंज्यूमर शुड कंप्लीटली वेरीफाई इट्स क्वालिटी प्राइस एंड क्वांटिटी एक्सेट्रा। तो गुड्स को परचेज करने से पहले कंज्यूमर को उसकी क्वालिटी, उसकी वैरायटी, उसकी प्राइस और क्वांटिटी के बारे में अवश्य ही चेक करना चाहिए। स्टूडेंट्स फिफ्थ पॉइंट है आपका टू कंप्लेन कलेक्टिवली। अ कंज्यूमर अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट द प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स बट इफ कंप्लेंट इज लॉन्च्ड कलेक्टिवली देन इट बिकम्स मोर इफेक्टिव। तो जो कंज्यूमर होता है वो अकेला ही किसी भी प्रोड्यूसर और सेलर के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है उनके अगेंस्ट में, लेकिन अगर जो कंप्लेंट है अगर वो कलेक्टिवली ग्रुप में अगर दर्ज कराई जाए तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है टू वेरीफाई द एक्सपायरी डेट। Whenever we purchase a medicine, we should always check the expiry date। जब कभी भी हम मेडिसिन खरीदते हैं तो हमें एक्सपायरी डेट ऑलवेज हमेशा जरूरी चेक करनी चाहिए। आफ्टर दिस द डेट द मेडिसिन हैज नो इफेक्ट एंड देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स बैड इफेक्ट। सिमिलर इज द केस विद टिन्ड फूड। ओके, तो एक्सपायरी डेट के बाद उस मेडिसिन का इफेक्ट नहीं होता है और कहीं ना कहीं इसके बैड इफेक्ट्स की पॉसिबिलिटी भी रहती है और इसी तरह से टीन फूड के अकॉर्डिंग भी रहता है। Therefore, it is essential to check the expiry date before purchase। तो इसीलिए हमें परचेसिंग से पहले हमेशा एक्सपायरी डेट कंपल्सरीली चेक करना चाहिए। सो ये सारे जो है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के सॉल्यूशंस है। ओके स्टूडेंट्स।